इमेजिन करो शाम के 7 बज चुके, तुम्हारे दोस्त का मैसेज आता है, चल यार बाहर मॉल चलते मूवी देखेंगे। और तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? तुम फोन नीचे रख देते हो और सोचते हो कि कोई तो बहाना ढूंढना पड़ेगा। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है तो आज का ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि घर में पड़े रहना कोई बुराई नहीं है, ये एक स्पेसिफिक साइकोलॉजी है और साइंस ने इस साइकोलॉजी के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज डिस्कवर की है। सबसे पहले एक गलतफहमी दूर करते हैं। अगर तुम घर पे रहना पसंद करते हो तो लोग अज्यूम कर लेते हैं कि तुम इंट्रोवर्ट हो, पर ये पूरी सच्चाई नहीं है। साइकोलॉजी में 2 अलग कॉन्सेप्ट्स है। पहला इंट्रोवर्जन, मतलब ये कि सोशल इंटरेक्शन तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करता है। तुम लोगों से तो मिलते हो पर बाद में तुम्हें रिचार्ज के लिए अलोन टाइम चाहिए। दूसरा लो स्टिमुलेशन प्रेफरेंस, मतलब ये कि तुम्हारा ब्रेन नेचुरली कम नॉइस, कम केओस और कम अनप्रेडिक्टेबिलिटी में ज्यादा कंफर्टेबल होता है। और ये दोनों चीजें अलग है। एक एक्सट्रोवर्ट भी घर पे रहना पसंद कर सकता है क्योंकि उसे लोग पसंद है, पर हो सकता है कि पीसफुल एनवायरनमेंट में पसंद हो। तो अगर तुम भी घर पे रहना पसंद करते हो तो जरूरी नहीं कि तुम शाय, एंटी सोशल या डिप्रेस्ड हो। बस तुम्हारा ब्रेन एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में बेस्ट परफॉर्म करता है और वो एनवायरनमेंट तुम्हारा घर है। कुछ लोग ऑफिस में बेस्ट परफॉर्म करते हैं, तुम घर में करते हो, ये दोनों वैलिड है। सिंपल। अब समझते हैं कि ब्रेन में एक्चुअली होता क्या है। जब तुम बाहर जाते हो, नए लोग मिलते हैं, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस फेस करनी होती है, तुम्हारा ब्रेन कांस्टेंट प्रोसेसिंग करता रहता है। हर चीज एनालाइज करो, हर सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करो। ये तुम्हें थका देता है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव लोड, मतलब दिमाग पे लोड। और जब तुम घर पे होते हो सब कुछ फैमिलियर है, सोफा वही है, रिमोट वही है, चाय का डब्बा भी वही है, कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन नहीं। इससे तुम्हारा ब्रेन रिलैक्स मोड में रहता है और कॉग्निटिव लोड ड्रास्टिकली कम हो जाता है। और ऐसे रिलैक्स्ड स्टेट में क्रिएटिविटी बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव होती है और इमोशनल प्रोसेसिंग भी क्लियर होती है। इसलिए दुनिया के बहुत सारे राइटर्स, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम घर पे करते हैं। न्यूटन ने ग्रेविटी का आइडिया घर के बगीचों में डिस्कवर किया था। आइंस्टाइन अपने बेडरूम में टफ एक्सपेरिमेंट करते थे। तुम्हारा दोस्त जो कभी बाहर नहीं निकलता और फिर भी ऑफिस में सबसे क्रिएटिव आइडियाज देता है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, उसका ब्रेन घर में रिचार्ज होता है। पार्ट 3 एक और डीप रीजन है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं परसीव्ड कंट्रोल, मतलब आपको अपने एनवायरनमेंट पे कितना कंट्रोल फील होता है। देखो, जब तुम बाहर होते हो तो ट्रैफिक पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं, लोग क्या बोलेंगे उस पे कोई कंट्रोल नहीं, कौन सी सिचुएशन में फंसोगे उस पे भी कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन घर पे तुम डिसाइड करते हो कि कब उठना है, क्या खाना है, कब सोना है, कौन सा शो देखना है। और ये कंट्रोल वाली फीलिंग तुम्हारे नर्वस सिस्टम को जेन्युइनली सेफ फील कराती है। वैसे ये कोई वीकनेस नहीं है, तुम्हारा ब्रेन अपना बेस्ट एनवायरनमेंट ढूंढता है। अब तुम्हारे मन में ये सवाल होगा कि यार बाहर जाने से तो एक्सपीरियंस मिलता है, नई चीजें सीखते, तो तुम्हारी ये बात भी बिल्कुल सही है। इसीलिए नेक्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है। पार्ट 4। पहली, घर पे रहना पसंद करना ये हेल्दी है, इसमें सेल्फ अवेयरनेस छुपी है। दूसरी, घर में छुप जाना ये एंजाइटी है और एक तरीके का अवॉइडेंस है। इन दोनों में फर्क क्या है? अगर तुम घर पे रहते हो और खुश हो, प्रोडक्टिव हो, कनेक्टेड फील करते हो तो ये हेल्दी इंट्रोवर्जन है। पर अगर तुम घर पे रहते हो क्योंकि लोग जज करेंगे, कुछ गलत हो जाएगा, बाहर जाने की सोच से एंजाइटी होती है, तो ये अवॉइडेंस बन जाता है। और अवॉइडेंस एक ट्रैप है। जितना अवॉइड करोगे उतना ज्यादा बाहर की दुनिया तुम्हें डरावनी लगेगी। एक एग्जांपल देता हूँ। कॉलेज में वो दोस्त जो पहले दिन से हॉस्टल रूम से नहीं निकला, पहले हफ्ते में थोड़ा ऑकवर्ड था, दूसरे हफ्ते कैंटीन में अकेले बैठा था, तीसरे हफ्ते से रूम ही उसकी दुनिया बन गई। ये कंफर्टेबल था पर हेल्पफुल नहीं। तो अगर तुम ये ऑनेस्टली फील करते हो कि एंजाइटी की वजह से घर पे रहते हो, तो ये एक्नॉलेजमेंट पहला स्टेप है चेंज करने का। अब प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं। अगर तुम जेन्युइनली घर पे रहना पसंद करते हो तो ये करो ताकि ये सुपर पावर बन जाए, वीकनेस नहीं। टिप 1, अपने घर को इंटेंशनली डिजाइन करो। तुम्हारा घर एक एसेट है जो तुम्हें रिचार्ज करता है। एक कॉर्नर बनाओ सिर्फ अपने लिए, रीडिंग के लिए, क्रिएटिव काम के लिए। ये तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डबल कर सकता है। टिप 2, सिलेक्टिव सोशलाइजिंग। तुम बाहर नहीं जाना चाहते, ठीक है, पर लोग तुम्हारे पास आए, ये ऑप्शन तो हमेशा खुला रखो। फिर चाहे अपने दोस्तों को अपने घर पे चाय पे बुलाओ। आपका घर, आपकी टर्म्स। टिप 3, डिजिटल दुनिया को वाइजली यूज करो। घर पे रहने वाले लोगों के लिए ऑनलाइन वर्ल्ड एक जेन्युइनली पावरफुल टूल है। रिमोट वर्क, ऑनलाइन बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन, ये सब घर से पॉसिबल है। तुम्हारा कंफर्ट जोन तो पहले से रेडी है, बस जरूरत है उसे काम में लगाने की। टिप 4, एक छोटा डेली आउटडोर रिचुअल रखो, सिर्फ 20-30 मिनट। सुबह की वॉक, बालकनी पे चाय, अगर हो सकता है तो थोड़ी देर पार्क में बैठ जाओ। ब्रेन को थोड़ा नेचुरल स्टिमुलेशन चाहिए होता है, ये तुम्हारे घर वाले एनर्जी को और एनहांस करेगा। टिप 5, जज मत करो खुद को। देखो, दुनिया कहती रहेगी बाहर निकलो, लोगों से मिलो, एक्सपीरियंस लो, ये सब कुछ ठीक है, पर हर किसी का रिचार्ज स्टाइल अलग होता है। तुम्हारा स्टाइल घर वाला है और दैट्स कंप्लीटली ओके। तो आज की समरी क्या है? घर पे रहना पसंद करना वीकनेस नहीं, साइकोलॉजिकल प्रेफरेंस है। तुम्हारा ब्रेन लो स्टिमुलेशन में बेटर परफॉर्म करता है और ये गिफ्ट है। बस ये ध्यान रखो, कंफर्ट और अवॉइडेंस में फर्क पहचानो और अपने घर वाले कंफर्ट को एक रिचार्जिंग स्टेशन की तरह यूज करो, ना कि दुनिया से भागने के लिए। क्योंकि दुनिया के कुछ बेस्ट थिंकर्स, क्रिएटर्स, राइटर्स वो लोग थे जिन्हें घर सबसे ज्यादा पसंद था। शायद तुम भी उन्हीं में से एक हो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो हमेशा तुम्हें बाहर खींचते और ये नहीं समझते कि तुम घर पे रहना क्यों प्रेफर करते हो।
सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।